इमरान खान की एक घर की नीलामी की खबर सुनकर हमने पहले भी कहा है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उस पर टच नहीं करना, उसकी किसी चीज़ को भी आपने आँच भी नहीं आने देनी हमने। अब यहाँ से अब जी कर जाएँ या मर के जाएँ हम, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे ही सब जेल करार दे दें आप, क्योंकि हर दूसरे शहरी पर जो यहाँ रेडी भी लगाता है या वो कहीं पर भी रहता है किसी भी क्लास का है, आपने उस पर FIR काट दी है क्योंकि सिर्फ वो आवाज़ उठाता है। तो जमहूरियत तो यहाँ पर रही नहीं। कल से आपने मस्जिदें शहीद करना शुरू कर दी हैं, तो इस्लामी भी नहीं रहा। तो एक गैर इस्लामी गैर जमहूरी रियासत जिसे कहते हैं ना, एक ज़मीन के टुकड़े में हम रह रहे हैं जहाँ जंगल का कानून है। यहाँ पे वही सरवाइव करेगा जो ताकतवर है, क्योंकि आइन कानून और 26वीं तरमीम के बाद तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आप हमारे कायद हमारे मुर्शिद के घर पर भी हमला आवर हो रहे हो। आपने ज़मान पार्क में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करके आप लोग हुए। हम लोग ने आवाज़ उठाई, हम लोग पर आपने 9 मई किया, आप लोगों ने हमें 4 अक्टूबर को डाला, 24 नवंबर को आपने कौन सा केस है जो हम पे नहीं किया हुआ है। अब आप उसके इस घर पे भी आ गए हो, मतलब आप लोगों को सुकून नहीं आ रहा है, इस मुल्क को तबाह करके तो हमारा मुर्शिद खान है और हम तो उसको अपना पीर मानते हैं, हम उसके मुरीद हैं। तो ये किसी के बाप की जरूरत नहीं है। चाहे कोई इदारा हो, चाहे कोई सियासी पार्टी हो, चाहे कोई जो मर्जी हो, इस मुल्क का सबसे बड़ा फिरौन हो, इंशाल्लाह मुर्शिद खाने को इंशाल्लाह मुर्शिद भी बाहर आएगा, दोबारा इधर आबाद भी होगा और यही इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा पाकिस्तान की सियासत का मरकज बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं बनी गला मौजूद हूँ। आज खबर आई इमरान खान के घर की नीलामी की कि ये आज इमरान खान का घर नीलाम होगा। सो आप देख सकते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जहाँ तहरीक इंसाफ के नौजवान पहुँच गए, लोग पहुँच गए, शहबाज भट्टी पहुँचे और काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे। इनसे बात करते हैं यहाँ पहुँचने का मकसद क्या है। और आज शहबाज साहब, जो खान के घर की नीलामी की खबर आई कि नीलाम हो रहा है ये घर इमरान खान का, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हमें खबर आई कि आज इमरान खान का घर नीलाम हो रहा है, ये हमारा मुर्शद खाना है, यहाँ हमारा मुर्शद रहता था, ये उसका घर है, इस तो रोडों से भी हमें मोहब्बत है। तो जैसे ही हमें खबर मिली हम फ़ौरन पहुँचे। अभी और भी लोग आ रहे हैं और ये हो ही नहीं सकता, किसी के बाप की ज़रूरत नहीं है कि वो इमरान खान के घर की नीलामी करे। ये तो ना किसी कानून के मुताबिक हुआ। मुझे तो समझ नहीं, ये डफर कर क्या रहे हैं। ये डफर्स इन्होंने ये नीलामी का जो वो एक इश्तिहार है वो लगाया कैसे है। इमरान खान का जो केस है उसमें तो उसने अपील की हुई है। जब अपील की हो तो कानून कहता है कि अपील की हो, जब तक उस अपील के फैसला ना आए, या तो रिजेक्ट हो या उसके खिलाफ कोई फैसला ना हो, तो ना तो उसकी कोई चीज़ नीलाम हो ही नहीं सकती। और अगर ये करे भी तो उसमें पहले जो है वो जो मालिक होता है उसको उन्होंने इतला देनी होती है, नोटिस देने होते हैं। बगैर नोटिस के ये किया, तो तुम्हारे बाप में भी जरूरत नहीं है तुम ये कर सको। आप देखेंगे शाम तक ये कहेंगे हमसे ये गलती हो गई है। ये मुर्शद खाना है, इमरान खान का 80% पाकिस्तान मुरीद है, तो मुर्शद खाने पे इंशाल्लाह आज भी नहीं आने देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये मुर्शद खाना है। आप ये सामने देख सकते हैं उस शख्स को पहचान क्या मिली है। तो इस आयत से ये आयत उस शख्स की एक पहचान बन चुकी है। जहाँ पे भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में इमरान खान आता है। ये तो हमारा मुर्शिद खान है और हम तो उसको अपना पीर मानते हैं, हम उसके मुरीद हैं। तो ये किसी के बाप की जरूरत नहीं है। चाहे कोई इदारा हो, चाहे कोई सियासी पार्टी हो, चाहे कोई जो मर्जी हो, इस मुल्क का सबसे बड़ा फिरौन हो, इंशाल्लाह मुर्शिद खाने को इंशाल्लाह मुर्शिद भी बाहर आएगा, दोबारा इधर आबाद भी होगा और यही इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा पाकिस्तान की सियासत का मरकज बनने जा रहा है। अच्छा, दोबारा पाकिस्तान की सियासत का मरकज होगा, क्योंकि वाकई ही आज अडियाला जेल सियासत का मरकज आज भी इमरान खान है और सियासत का महवर इमरान खान है, मरकज अडियाला जेल है। लेकिन एक वक्त था कि ये जगह सियासत का मरकज हुआ करती थी, यहाँ रश होता था, यहाँ तहरीक इंसाफ के लोग होते थे, यहाँ कारकुनान होते थे, यहाँ मीडिया होता था, यहाँ MNAs होते थे, लाइनें लगी होती थी। सो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। चाचा जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के आगे खड़े हैं आप, बोर्ड लगा है बनी गाला का, खान साहब का घर है पीछे, क्या कहेंगे आप? हम तो कहते हैं कि ये भूले हुए हैं, इनको पता नहीं है कि ये मुर्शिद का घर है, इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ना हम हाथ लगाने देंगे। इंशाल्लाह हम अपनी जानें देंगे लेकिन इस पे आंच नहीं आने देंगे। अच्छा, आंच नहीं आने देंगे इंशाल्लाह ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हमारे मुर्शिद के घर को हाथ भी लगाएं। ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे मुर्शिद के घर को हाथ लगाया जाए। तो हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप दिखाएं जी ज़रा इस तरफ होके। यहाँ फैमिलीज पहुँच रही हैं, खवातीन पहुँच रही हैं। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एक माँ जी, बूढ़ी माँ आई थी और वो ये कह रही थी कि जी बाइकिया करवा के, बिल्कुल वो बाइक पे दूर से यहाँ से तकरीबन
30 किलोमीटर दूर से वो बाइकिया करवा के यहाँ पहुंची थी और कह रही थी कि कहीं हान का गढ़ तो नहीं गिरा रहे, कहीं इस पे कब्जा तो नहीं कर रहे, तो अकेली आई थी। और आप देख सकते हैं इस तरह यहाँ खवातीन भी पहुंच रही हैं, फैमिलीज पहुंच रही हैं। जो ये खबर आई है जी, अस्सलाम वालेकुम, इया का नाबदू व यक नस्ताइन, पीछे इमरान खान का घर और नीलामी की खबरें। आप यहाँ पहुंची हैं, किस लिए आई हैं आप? इमरान खान की एक घर की नीलामी की खबर सुनकर हमने पहले भी कहा है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उस पर टच नहीं करना, उसकी किसी चीज़ को भी आपने आज भी नहीं आने देनी हमने। अब यहाँ से अब जी कर जाएँ या मर के जाएँ हम, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे ही सब जेल करार दे दें आप, क्योंकि हर दूसरे शहरी पर जो यहाँ रेडी भी लगाता है या वो कहीं पर भी रहता है किसी भी क्लास का है, आपने उस पर FIR काट दी है क्योंकि सिर्फ वो आवाज़ उठाता है। तो जमहूरियत तो यहाँ पर रही नहीं। कल से आपने मस्जिदें शहीद करना शुरू कर दी हैं, तो इस्लामी भी नहीं रहा। तो एक गैर इस्लामी गैर जमहूरी रियासत जिसे कहते हैं ना, एक ज़मीन के टुकड़े में हम रह रहे हैं जहाँ जंगल का कानून है। यहाँ पे वही सरवाइव करेगा जो ताकतवर है, क्योंकि आइन कानून और 26वीं तरमीम के बाद तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आप हमारे कायद, हमारे मुर्शिद के घर पर भी हमला आवर हो रहे हो। आपने ज़मान पार्क में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करके आप लोग हुए। हम लोग ने आवाज़ उठाई, हम लोग पर आपने 9 मई किया, आप लोगों ने हमें 4 अक्टूबर को डाला, 24 नवंबर को आपने कौन सा केस है जो हम पे नहीं किया हुआ है। अब आप उसके इस घर पे भी आ गए हो, मतलब आप लोगों को सुकून नहीं आ रहा है, इस मुल्क को तबाह करने की आपने सोच ली आप है। यहाँ पहुंची हैं तो क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि एक वक्त था यहाँ रश होता था, आम साहब रोजाना यहाँ से गुजर के जाते थे, और आज ये वीरान सड़कें, आज ये वीरान बाग, यहाँ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें, क्या महसूस कर रही हैं? ये सिर्फ ये नहीं, ये पूरे मुल्क का, जब से खान जेल में ना, पूरे मुल्क का यही हाल है। अभी हम आ रहे थे तो हम रास्ते में यही बात कर रहे थे कि मैं अपनी छोटी बेटी लेकर यहाँ सड़क पे बैठा करती थी और इतना मजा आता था जैसे एक फैमिली पे बैठे हुए हैं। पहले भी आप हम लोग, ऐसा लगता था जैसे फैमिली है, कोई डर कोई खौफ नहीं होता था। ठीक है, कभी हमें लगा ही नहीं कि हम अपने किसी औरों के साथ बैठे, अपनों के साथ बैठे होते थे। लेकिन इन लोगों ने तो जंगल का कानून बना दिया। और ये नहीं कि सन्नाटा सिर्फ बनेगाला की सड़कों में, सन्नाटा पूरे शहर में है, पूरे मुल्क में है। हर शख्स रो रहा है और हर शख्स खान को याद कर रहा है। अब इस मुल्क का निजात दहिंदा खान ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। भी यहाँ पहुँची हैं, कहाँ से आई हैं आप? जी हम इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से ही आप आई हैं। तो आपने ये खबर सुनी और आप यहाँ बनीगाला पहुँच चुकी हैं, क्या वजह आने की और क्या जज्बात हैं आपके? जी हमने ये सुना कि हमारे खान के घर की नीलामी का इनको शौक़ चढ़ा है, तो हमने कहा कि हम पहुँचते अपने खान के घर के सामने खड़े होकर इनको बताते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, जो आप करने जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक आपने बंदे को इल्लीगल जेल में डाला और ऊपर से आपने अब उसके घर के ऊपर धावा बोलने का प्लान किया हुआ है। ये आपके मज़मूम अज़ाइम जो है उनका ये बता रहा है हमें, और हम अपने खान के लिए खड़े हैं इधर। खान के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल खान के लिए यहाँ खड़े हैं। सो आप ये देख सकते हैं जी, यहाँ एक बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ और यहाँ आप बनीगाला पहुँचे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब का घर जो है ना, जिस तरह हमारे और दोस्तों ने भी कहा कि खान साहब का घर हमारी रेड लाइन है, और हम चाहे बलूचिस्तान में रहते हों, चाहे सिंध में रहते हों, कश्मीर में रहते हों, गिलगित बल्तिस्तान में रहते हों, जहाँ से भी खान साहब की घर की इज़्ज़त की बात होगी हम वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम ये खान साहब के घर की नीलामी की जो 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 दास्तान घड़ी गई, इसको हम मिटा के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। देख सकते हैं ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बनीगाला की सड़कें, इमरान खान का घर, क्या जज्बात हैं? देखिए जी, ये हमारे मुर्शद का घर है। मुर्शद के घर की हिफाजत के लिए मुर्शद के दीवाने हर टाइम तैयार और मौजूद हैं। हम अपने मुर्शद के घर की हिफाजत करना जानते हैं और करते रहेंगे। करते रहेंगे। सो आप ये देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ बनीगाला की, ये सूरत हाल है इस टाइम ये बनीगाला इमरान खान के घर के बाहर की। यहाँ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं जी। 11 का टाइम था अभी तक। अच्छा जी, बिल्कुल 11 का टाइम था नीलामी का, लेकिन अभी तक नीलामी नहीं हो सकी। और फिर ये सूरत हाल है। और जो ही कारकुनान ने सुना, कोई पिंडी से आया है, कोई कहीं से आया है, दूर दराज से यहाँ कारकुनान पहुँच रहे हैं। और मैंने बताया इससे पहले एक बूढ़ी माँ जी बाइकिया करवा के, मैं कसम उठा सकता हूँ कि वो यहाँ पहुँची और यहाँ पहुँच के मुझे आके पूछ रही थी कि कहीं मेरे हान का घर तो नहीं गिरा रहे, कहीं इस पे कब्ज़ा तो नहीं कर रहे। तो मैंने कहा अभी आपके सामने ये सूरत हाल है। तो वो यहाँ अकेली मौजूद रही और यहाँ से रवाना हो गई। सो ये सूरत हाल है इस टाइम बनीगाला की। जो सूरत हाल होगी आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।